everyone, welcome back. Thank you so much for joining me. My name is Anjali and today in this video I am going to teach you definite article. अभी मजा आएगा ना। आर्टिकल्स को लेके बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन होती है, कहाँ पर हमने आर्टिकल्स लगाने हैं और कहाँ पर हमने नहीं लगाने हैं। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। जैसा कि आपको पता होगा आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाके इसे देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे डेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में, जिसमें आता है द। इनडेफिनिट आर्टिकल में ए एंड एन का यूज होता है और डेफिनिट आर्टिकल में द का यूज होता है। तो आज के इस वीडियो में हम वही देखेंगे कि द हमने कहां पर लगाना है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा है। अगर आपके मन में कुछ भी डाउट है कि द को हमने कहां पर लगाना है, तो आई एम श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे THE को, द को कब हमने द प्रोनाउंस करना है और कब हमने उसको दी प्रोनाउंस करना है। तो चलिए देखते हैं। तो बहुत ही इजी है फ्रेंड्स। अगर THE के बाद अगर कोई कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो वहां पर हम इसको द पढ़ेंगे, द। जैसे द कार, कार में आपको पता है कि सी क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट है, ठीक है। द प्लस बुक, तो बुक का बी लेटर जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो जहां पर भी कॉन्सोनेंट साउंड्स आएगा द के बाद, उसको हमने द रीड करना है। और अगर THE के बाद वॉल साउंड्स आते हैं तो वहां पर हमने क्या यूज करना है, इसको दी पढ़ना है, दी। जैसे ए, ई, आई, ओ और यू, अगर इनमें से किसी का साउंड आता है तब हमने क्या पढ़ना है, इसको दी। जैसे दी प्लस एप्पल, फर्स्ट लेटर है वो क्या है, ए, यानी कि वोल साउंड आ रहा है तब हम उसको क्या पढ़ेंगे, दी एप्पल, ठीक है। ऐसे ही दी ऑरेंज, ऑरेंज का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, वॉल साउंड है, ऑरेंज, ठीक है। तो हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, द कार, द बुक, लेकिन जब वॉल साउंड आएगा तब क्या पढ़ेंगे, दी एप्पल, दी ऑरेंज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपने सिर्फ ये याद रखना है, द के बाद THE के बाद अगर यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तब हमने इसको द पढ़ना है, अदरवाइज वॉल साउंड आ रहे हैं तब हमने इसको दी पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि द या फिर दी का यूज हमने कहां कहां पर करना है। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखेंगे तो आपके बहुत सारे डाउट्स जो हैं क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात आती है रिवर्स की, यानी कि जहां पर भी रिवर्स यानी कि नदियों के नाम आएंगे वहां पर आपको THE यानी कि द या फिर दी लगाना है। जैसे गंगा, ठीक है, गंगा नदी का नाम है, रिवर का नाम है, तो क्या आएगा, द गंगा। एक और एग्जांपल, द यमुना, यमुना, ठीक है, द गंगा, द यमुना। यहां पर हमने द लगाना है। जहां पर भी रिवर्स के नाम आएंगे, जहां पर भी नदियों के नाम आएंगे, हमने वहां पर उनसे पहले द या दी का यूज जरूर करना है। नेक्स्ट जो आता है फ्रेंड्स, डायरेक्शंस। डायरेक्शंस यानी कि दिशाएं बताने के लिए भी हम द का यूज करते हैं, ठीक है। द नॉर्थ या फिर द साउथ, तो डायरेक्शंस के लिए भी हम द का यूज करते हैं, द नॉर्थ, द साउथ या फिर द ईस्ट, द वेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट बारी आती है रिलीजियस बुक्स की। जितनी भी धार्मिक ग्रंथ होते हैं, जितनी भी धार्मिक पुस्तकें होती हैं, ठीक है, उनके लिए भी हम द का यूज करते हैं। जैसे द रामायण,
ठीक है, या फिर द बाइबल, या फिर द कुरान, द गीता, ठीक है, तो उनके लिए भी हम क्या यूज करेंगे, द कुरान, ठीक है, द रामायण, द बाइबल, द गीता, द कुरान। नेक्स्ट है माउंटेन रेंजेस। माउंटेन रेंजेस के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, द, यानी कि जो पहाड़ी श्रृंखलाएं होती है वहां पर भी हम क्या यूज करते हैं, द। जैसे द हिमालयाज, द हिमालयाज, या फिर द एल्प्स, ठीक है। एक पहाड़ नहीं है, कोई एक पर्वत नहीं है, तो ये पर्वतों की क्या है, श्रृंखलाएं हैं, तो वहां पर हम द का यूज करेंगे। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर यानी कि अखबारों के नाम के आगे भी हम द का यूज करते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर्स होते हैं सिर्फ उनके लिए, जो लोकल अखबार होते हैं, जो लोकल न्यूज़पेपर्स होते हैं, जो लोकल मैगजीन्स होते हैं, उनके लिए हम द का यूज नहीं करते। स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर्स के लिए हम द का यूज करते हैं, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, या फिर द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है। तो न्यूज़पेपर, जो स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर्स होते हैं उनके नाम के आगे भी द हमेशा आएगा। नेक्स्ट है यूनिक नाउन्स। यूनिक नाउन्स कौन से होते हैं फ्रेंड, जो वन एंड ओनली होते हैं, यानी कि जो सिर्फ एक होते हैं, ऐसे नाउन्स के आगे भी हम द का यूज करते हैं। जैसे द सन, सन सूरज यानी कि एक ही होता है, तो वहां पे हम द का यूज करेंगे। और द अर्थ, पृथ्वी भी एक है, तो उसके लिए भी हम द का यूज करेंगे, ठीक है। द यूनिवर्स, यूनिवर्स के लिए भी हम द का यूज करेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, जैसे प्राइम मिनिस्टर की बात हम करते हैं, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक ही है, तो उसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो जो एक होता है उनके लिए भी हम द का यूज जरूर करते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिटी। कम्युनिटी यानी कि कोई क्लास, पूरी क्लास, पूरा कोई वर्ग, उसको बताने के लिए भी हम द को यूज करते हैं। जैसे द हिंदू, ठीक है, द मुस्लिम, या फिर द रिच, ठीक है। आई होप आपको ये दिखाई दे रहा हो। ऑलराइट, द रिच, द पुअर। तो जब हम द हिंदू बोल रहे हैं तो क्या एक पूरी कम्युनिटी हमें शो होती है, एक पूरी कम्युनिटी हमें नजर आती है। जब हम द मुस्लिम बोलते हैं तो मुस्लिम की पूरी क्लास हमें शो होती है। द रिच यानी कि सारे रिच, द पुअर यानी कि सारे पुअर। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमें एक कम्युनिटी दिख रही है, एक क्लास दिख रही है, ठीक है। तो जब हमें कम्युनिटी बतानी हो, जब हमें कोई क्लास बतानी हो, वहाँ पे भी हम द का यूज करते हैं। नेक्स्ट है फेमस मॉन्यूमेंट्स। फेमस मॉन्यूमेंट्स के लिए भी हम द का यूज करते हैं। जैसे जो ऐतिहासिक स्मारकें होती है, जो इमारतें होती है, उनके लिए भी हम द का यूज करते हैं। जैसे द ताज महल, द ताज महल, ठीक है। द रेड फोर्ट, लाल किला, रेड फोर्ट। और द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ठीक है। तो ये क्या है, ये ऐतिहासिक इमारतें होती है, ऐतिहासिक बिल्डिंग्स होती हैं कुछ, तो ऐसी जगहों के लिए भी हम द का यूज करते हैं। नेक्स्ट ट्रेन्स। ट्रेन्स के नाम के आगे भी हम द का यूज करते हैं। जैसे द राजधानी एक्सप्रेस, ठीक है, राजधानी एक्सप्रेस, या फिर द शताब्दी, द शताब्दी एक्सप्रेस। तो ट्रेन्स के नाम के आगे भी हम द का यूज करते हैं। द राजधानी एक्सप्रेस, द शताब्दी एक्सप्रेस, तो जितनी भी ट्रेन्स होती हैं उनके नाम के आगे हम द का यूज करते हैं। नेक्स्ट है नेशनैलिटी। नेशनैलिटी भी जब हमें बतानी हो तब भी हम द का यूज करते हैं। जैसे
द इंडियंस, ठीक है, द इंडियंस, या फिर द अमेरिकन्स। तो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, अपनी नेशनैलिटी बता रहे हैं कि हम किस देश के वासी हैं, ठीक है। तो द इंडियंस, द अमेरिकन्स, यहाँ पर हम अपनी नेशनैलिटी बता रहे हैं। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ द डे, दिन के जो भाग होते हैं उनके लिए भी हम द का यूज करते हैं, जैसे द मॉर्निंग, द मॉर्निंग, और द आफ्टरनून, आफ्टरनून, और द इवनिंग, द मॉर्निंग, द आफ्टरनून, द इवनिंग। लेकिन फ्रेंड्स नाइट के साथ हम यहाँ पर एट का यूज करेंगे, एट नाइट, द मॉर्निंग, द आफ्टरनून, द इवनिंग, ठीक है। लेकिन नाइट के साथ हम द का यूज नहीं करेंगे, वहां पर हम एट का यूज करेंगे। नेक्स्ट आते हैं कंट्रीज नेम, यानी कि देशों के नाम। यहाँ पर आपने ध्यान ये रखना है फ्रेंड्स कि देशों के नाम के, हर देश के नाम के आगे हम द का यूज नहीं करते हैं। कुछ ही ऐसी कंट्रीज हैं जिनके नाम के आगे हम द का यूज करते हैं, जैसे प्लूरल नेम्स, जिन कंट्रीज का नाम प्लूरल फॉर्म में है वहां पर हम द का यूज करेंगे, और कुछ वर्ड्स जहां पर आते हैं वहां पर हम द का यूज करते हैं, जैसे यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो प्लूरल नेम्स क्या है, जैसे नीदरलैंड, द नीदरलैंड, नीदरलैंड्स, ठीक है, और मालदीव्स, द मालदीव्स। देख रहे हैं दोनों में एस लग रहा है लास्ट में, यानी कि प्लूरल फॉर्म में है तो वहां पर हम द का यूज करेंगे। और द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, या फिर द यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। इस तरीके से, यानी कि जो प्लूरल फॉर्म में जिनका नाम है, या फिर कुछ वर्ड्स जिनमें होते हैं जैसे यूनाइटेड किंगडम, रिपब्लिक, इस तरह की कंट्रीज के नाम के आगे द लगता है। हम यहाँ पर द इंडिया नहीं बोल सकते, द इंडिया, द चाइना, यहाँ पर हम द का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। द इंडिया, द चाइना, ऐसे हम नहीं लिखेंगे। कुछ ही कंट्रीज ऐसी हैं जिनके नाम के आगे हम द लगाते हैं। तो जल्दी से एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। नदियों के नाम के आगे जहाँ पर आपको डायरेक्शंस बताने हो, जहाँ पर आपको रिलीजियस बुक्स, धार्मिक पुस्तकें बतानी हो, न्यूज़पेपर, माउंटेन रेंजेस जहाँ पे पर्वतों की श्रृंखलाएं होती है, यूनिक नाउन्स होते हैं जो एक ही होते हैं, उनके लिए भी हम द का यूज करते हैं। कम्युनिटी, जहाँ पर हमें पूरी कम्युनिटी बतानी हो या पूरी क्लास बतानी हो, वहाँ पे हम द का यूज करेंगे। फेमस मॉन्यूमेंट्स है, जितने भी ये ऐतिहासिक इमारतें होती हैं वहाँ पर हम द का यूज करेंगे। ट्रेन्स के नाम के आगे भी नेशनैलिटी जहाँ पर आपको बतानी हो वहाँ पर भी अब द का यूज करेंगे। पार्ट्स ऑफ द डे, यानी कि दिन के जो भाग होते हैं वहाँ पर भी अब द का यूज करेंगे। सिर्फ आपने यहाँ पे नाइट के साथ आपने द का यूज नहीं करना है। और कंट्रीज नेम, जिन देशों के नाम के साथ प्लूरल फॉर्म में जिनके नाम होते हैं और जिनके साथ इस तरीके से वर्ड्स होते हैं, यूनाइटेड किंगडम, रिपब्लिक, इस तरीके से अगर वर्ड्स हैं तब आप वहाँ पर द का यूज करेंगे, अदरवाइज अदर कंट्रीज के साथ आप द का यूज नहीं करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इन चीजों के नाम के आगे आपने द का यूज करना है। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि द का यूज या दे का यूज हमने कहाँ पर नहीं करना है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय।